रिकॉर्डिंग, चलो। ऑलराइट, नाउ मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कौन कौन सा है? मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम है, पहला है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है इनकम मेथड। और तीसरा है नंबर 3 है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जो सबका इनकम को ऐड करने वाला वो होता है इनकम मेथड। ठीक है, वो होता है इनकम मेथड। तो उसको हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, नाउ वैल्यू एडेड मेथड जो होता है, कौन है? अनुमिता, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो, पूरा कंट्री को हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। नाउ सर, ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हुजैफा? प्राइमरी सेक्टर सर जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा। जिसका जो नहीं, देख, रॉ मटेरियल सबका होता है। ठीक है, जिसका रॉ मटेरियल नेचर से मिलता है। ठीक है, और जो बना के वो फाइनल मतलब कंज्यूमर के पास नहीं जाता है। जैसे मान लो कि मेरा खेत है, खेत में जो धान उगा है या शुगर केन उगा है, जो भी है, ये उग के कहा जाता है? शुगर केन फैक्ट्री जाता है। शुगर केन फैक्ट्री जाता है। ठीक है, शुगर केन फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, शुगर केन फैक्ट्री में जाता है। तो ये फार्मर क्या करता है? फार्मर जो है, फार्मर अपना जो भी सामान है उसको लोड करके, भैंस में, गाय में, जो भी है, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। ठीक है, उसमें क्या करता है? भेजता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री जो है फिर क्या बनाता है? उसको शुगर बनाता है, चीनी बनाता है, और उसको बस्ता में भरता है। ठीक है, बस्ता में भरता है, और फिर वो जाता है आदमी के पास। चम्मच में हम लोग दे के चाय बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, और फिर वो सॉसपेन में चाय बनता है। ऑलराइट, और फिर उसको हम लोग चाय पीते हैं। ऑलराइट, चाय हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो कि रॉ मटेरियल जो जो उसका जो प्रोड्यूस है वो फाइनल कंज्यूमर को नहीं देता है। ठीक है, वो फाइनल कंज्यूमर को नहीं देता है, वो जाता है पहले फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री से आता है फाइनल कंज्यूमर के पास में। बात समझ में आए?
तो ये हो जाता है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 सेक्टर में। क्या क्या सेक्टर है? एक हो गया नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, और नंबर 3 टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। नाउ सर प्राइमरी सेक्टर ये हो गया, सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्री हो गया, टर्शरी सेक्टर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, ठीक है। जो ट्रक में लोड होके, जो ट्रक में लोड होके, और जो ट्रक में लोड होके जो शुगर केन, सॉरी शुगर का बैग्स जो है, बैग्स जो है शुगर का, और वो जो पहुंचा कस्टमर के पास में, ठीक है, वो हो गया, ये हो गया टर्शरी सेक्टर। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और ये हो गया टर्शरी सेक्टर। समझ में आया बात? रेड लाल से लिखते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, और ये हो गया टर्शरी सेक्टर। नाउ टर्शरी सेक्टर क्या करता है? वो हेल्प करता है, वो ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वो हेल्प करता है। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है टर्शरी सेक्टर में? बैंक्स इंक्लूड होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंक्स इंक्लूड होता है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, और बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, LIC या जनरल लाइफ इंश्योरेंस, GIC, ये सब। तो ये हो जाता है, ये सब हो जाता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, नाउ आगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ सर करेंगे कैसे? नाउ वेरी, एक चीज और, अच्छा एक बात, हमको एक बात बताओ, प्राइमरी सेक्टर अपना जो सामान है वो सेकेंडरी सेक्टर को भेजता है, क्या सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को कुछ सामान भेजता है? पैसा देता है। आ? पैसा पैसा। पैसा, और कुछ दिमाग लगाओ। हम्म? फिर से रॉ मटेरियल उसी का पास, मतलब जो बना है फिर से उसी का पास। नहीं, मेरा कहना है कि प्राइमरी सेक्टर ये है, सेकेंडरी सेक्टर ये है, तो क्या सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर अपना जो सामान, अपना माल जो है वो सेकेंडरी सेक्टर को बेचता है, सेकेंडरी सेक्टर कुछ सामान है जो प्राइमरी सेक्टर को बेचता है। प्रोडक्ट बनता होगा तो देता होगा ना। कौन सा प्रोडक्ट? शुगर केन, नहीं अभी तो सर, बोले कुछ शुगर नहीं बन। देता, हाँ, कुछ नहीं देता है सर। कुछ नहीं देता है। नहीं सर। ये वाला देखा है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर देता है ना, महिंद्रा महिंद्रा। ट्रैक्टर। तो ऐसा नहीं है कि खाली खाली प्राइमरी सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर को देता है, सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर को देता है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। नाउ हम लोग, अच्छा अच्छा, प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर बैंक्स को कुछ देता है। बैंक तो हम लोग को जानते हैं, बैंक जो है, बैंक ये जो है, जो टर्शरी सेक्टर है, जैसे LIC वगैरह हुआ, LIC हो गया या फिर बैंक हो गया, इन लोगों को प्राइमरी सेक्टर और इन लोगों को सर्विस देता है। ये हो गया खेत, और ये हो गया फैक्ट्री, ठीक है, इन लोगों को सर्विस देता है। लेकिन क्या 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 टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर, इसको ऐसे बनाते हैं,
क्या टर्शरी सेक्टर इन लोगों को कुछ देता है? सर लोन हो गया। लोन देता है, लोन इसको भी देता है, लोन इसको भी देता है ना? ये या फिर इन लोगों का सर पैसा रखता है। क्या चीज? अपना सर्विसेज सर। अपना सर्विसेज इन लोगों को भी देता है। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम लोग समझ गए। यहां तक क्लियर है? तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? कोई एक जन हाँ बोलो। यस Again, सर। यस हाँ सर। अच्छा, नाउ नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? नेशनल इनकम का डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नाउ ये जो बात है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्या फार्मर जो गुड्स बनाता है सब गुड्स क्या फाइनल कंज्यूमर के पास आ जाता है? ना ना नहीं आता है। तो जो नहीं आता है, जो यहां पे जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स बोलता है। नाउ अब एक चीज देखो, ये तुम्हारा फार्म है, ठीक है? फार्म है, यहां से ये जो है, ये फार्मर जो है, ओके, ये फार्मर 40,000 का शुगर केन बनाया और वो 30,000 भेज दिया फैक्ट्री में। ठीक है, तो इसमें से ये जो है कंज्यूमर के पास दिया, जो फाइनल कंज्यूमर था उसको बेचा। क्योंकि देखते हो ना मार्केट में कभी कभी शुगर केन तो फैक्ट्री में यूज होता ही है, लेकिन साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी यूज होता है ना, तुम्हारे जाके छठ पूजा में जैसे यूज होता है। ओके, गन्ना का जूस भी तो मिलता है। गन्ना का जूस मिलता है, डायरेक्टली भी कंज्यूम होता है कि नहीं? तो ये 10,000 रुपया का यहाँ पे दिया, ठीक है, मार्केट में भेजा, और 30,000 रुपया का फैक्ट्री में भेजा। तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा? फैक्ट्री में भेजा। इंटरमीडिएट गुड्स 30,000 होगा। अच्छा, ये जो है फिर ये क्या किया, इसको प्रोसेस करके ये अकाउंटेंट जो है, यहाँ पे एक अकाउंटेंट भी काम करता है, ठीक है, अकाउंटेंट भी काम करता है। अकाउंटेंट इसमें काम करता है, ठीक है। मान लो सीए है, ऑलराइट, सीए है, और ये इसको सैलरी मिलता है 20,000, ठीक है, और ये ट्यूशन भी पढ़ाता है 10,000 का। सीए तो इंटरमीडिएट हो गया ना, ठीक है। तो इसका टोटल इनकम कितना? 30,000 है, जिसमें से 20,000 आ रहा है यहां से और 10,000 आ रहा है यहां से, तब हो रहा है 30,000, ठीक है। तो इसका भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हमको एक बात बताओ, ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री चीनी बनाता है, 1 लाख रुपए का चीनी बनाता है, ठीक है। नेशनल इनकम कितना होगा, कोई बता सकता है? चलो देखते हैं कौन बताता है। 1,80,000। 1,80,000। चलो, और कोई? सर 1,70,000। 1,70,000।
और कोई? हाँ सर 1,70,000। 1,70,000। और कोई? 1,80,000। 1,80,000। ठीक है। 1,90,000। 1,90,000। ये क्या बोली लग रहा है क्या? 1,00,000। सर मेरा 2,00,000। 2,10,000। 3,00,000। 3,00,000। ओके ओके ओके, हो गया हो गया। 4,500,000। ए शट अप। ठीक है, आप ही तो बोल रहे सर बोली लगाना। हम बोले कि क्या बोली लग रहा है क्या, जो है जैसे बोल रहा है। ऑलराइट, और कोई? और कोई? इंदिरा, उमर? सर 1,70 तो बोले। 1,70। जगजीत? सर वो तो आगे बढ़ते ही जाएगा सर, आगे जितना जैसे जैसे बिक्री करेगा वो। हैं? ओके, नहीं नहीं, देखो इसका जानते हो कितना है? देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे ना, तो फाइनल गुड क्या है? ये एक फाइनल गुड है। याद रखो, जो कंज्यूमर के पास जा रहा है, जो कस्टमर के पास जा रहा है, उसी को हम मानेंगे। तो कस्टमर के पास क्या जा रहा है? कस्टमर के पास ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है। टोटल हो रहा है 1,20,000। ये है नेशनल इनकम। यदि 1,70,000 आ रहा है बोलेंगे हम, तो इसमें तो इसका इनकम, ये वाला 20,000 वाला, ठीक है, और ये 30,000 वाला, इसमें तो एडेड है ना। ये 30,000 और 20,000 इसमें तो एडेड है। समझ में आया सबका? हाँ, ये Yes, sir. 30,000 का फैक्ट्री में गया, यस सर। और ये जो काम कर रहा है ये भी अपना सर्विस दिया फैक्ट्री में, तो ये तो दोनों योगदान फैक्ट्री में दे रहा है ना। और ये जो फैक्ट्री जो अपना जो 1,00,000 रुपया का जो निकाला शुगर, तो इसमें तो अपना कॉस्ट निकाला होगा, ये वाला और ये वाला तो कॉस्ट निकाला होगा ना। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होगा? एक ये वाला है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये और ये, बस जो फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहा है। ठीक है ना, इसको करेंगे कैसे हम? बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सिंपल तरीका है, है ना। वैल्यू मेथड। नाउ एक चीज और समझाना होगा इससे पहले, कि इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड इसलिए बोलते हैं, देखो ये हो गया नदी, नदी से मिट्टी, ये आदमी जो है पॉटर है, यहां से मिट्टी लिया, मिट्टी लेके क्या किया? वो एक घड़ा बनाया। ठीक है, इस घड़ा को, ये मिस्टर ए है मान लो, ये घड़ा को मिस्टर ए बेचा मान लो 50 रुपया में, गांव का है ना, गांव का एक दुकानदार को बेचा मिस्टर बी को। मिस्टर बी क्या किया? मिस्टर बी उसको 100 रुपया में, 100 रुपया में, ठीक है, 100 रुपया में वो क्या किया? मिस्टर सी को बेचा, जो कि शहर का, सिटी का होलसेलर है। मिस्टर सी क्या किया? उसको मिस्टर डी को, जो कि बड़ा डीलर था, उसको बेचा 200 रुपया में। ठीक है, बड़ा डीलर जो था वो क्या किया? एक एक्सपोर्टर को बेचा। ठीक है, एक्सपोर्टर को बेचा 500 रुपया में। ठीक है, और एक्सपोर्टर क्या किया? उसको जाके फ्रांस में एक आदमी को, फ्रांस में एक एग्जीबिशन में
और जो एक्सपोर्टर मतलब फ्रांस में क्या किया, उसमें हल्का सा डिजाइन करके उसको कलर उलर करके उसको 5,000 रुपये में बेचा। तो हम नेशनल इनकम किसको मानेंगे? सर 5,000। 5,000। फाइनल गुड्स को। क्यों? 5,000। क्योंकि ये फाइनल गुड में ये लोग का सबका इनकम इंक्लूडेड है। ये जो ए था, ये 50 रुपया, उसमें मिट्टी का कोई दाम था? हाँ, फ्री का। नहीं सर। मिट्टी का कोई दाम नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि गंगा मैया हम ये मिट्टी आपका यहाँ से लिए, लीजिए 10 रुपया आपके पास में, 10 रुपये पानी में, क्या वैसे किया? ना नहीं तो भाड़ नहीं। नहीं सर। और वो 50 का 50 रुपया खुद रखा। तो वो क्या किया, इस मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब उसको ये कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो उसमें वैल्यू ऐड कर दिया, इस मिट्टी में वैल्यू ऐड कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। ठीक है? और अब ये 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, बी जो है, बी ये 50 रुपए का था, बी और 50 रुपए का एडिशन किया। ठीक है? और फिर ये हो गया 100 रुपया का, तो 100 रुपया इसका कॉस्ट पड़ा, और वो क्या किया, और अपना 100 रुपया का एडिशन किया, वैल्यू एडिशन, तो 200 रुपया हो गया। फिर अब 200 रुपया है वैल्यू, ये क्या किया, प्लस 300 का एडिशन किया, तो 500 रुपया हो गया। और फिर 500 रुपया था, तो ये अपना वैल्यू एडिशन जो है, एक्सपोर्टर था, जो भी फ्रांस में जो एग्जीबिशन वाला था, वो 4,500 का एडिशन किया, और लास्ट में 5,000 हो गया। तो यदि हम ये लेते हैं, तो इसमें सबका इनकम जुड़ जाता है। ये जो इनकम है, राइट, पहले ये पहले इसका इनकम, फिर ये ए का इनकम, ये ए का इनकम, ये बी का इनकम, ये सी का इनकम, ये डी का इनकम, और ये ई का इनकम जो है, ये वाला जो है, कि सब इसमें एडेड है। तुम एक बार देखो, इसको ऐड करो, 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100, 100 प्लस 100, 200, 200 प्लस 300, 500, 500 प्लस 4,500, तुम्हारा 5,000 आया 5,000। तो इसीलिए इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते थे, लेकिन रिसेंटली अभी इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। समझ में आया बात? यस सर। अच्छा, ये नाम समझ में आ गया। अब इसका आते हैं ये वाला, ये में तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सबका होता है, एक दूसरे से सबका होता है। नाउ इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो सिंपल कर देते हैं हम लोग। 3 वो सेक्टर है ना। नंबर 1, प्रोड्यूस total of primary sector plus total produce of secondary sector plus total produce of tertiary sector। ये ऐड कर दिए। इसमें से लेस करेंगे, लेस इंटरमीडिएट consumption of primary sector, less intermediate consumption of the secondary sector, less intermediate consumption of tertiary sector। यदि हम ये तीनों उसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा GDP एंड MP। बोलो, यहां तक किसको किसको नहीं समझ में आया? सर मुझे नहीं समझ में आया आकाश? सर यहाँ पे प्लस किए तीनों सेक्टर को, उसके बाद क्या किए हैं? माइनस किए हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये वाला जो है सर जैसे तीनों को हम प्लस किए, उसका जो वैल्यू आएगा वो अलग, फिर ये तीनों को लेस करेंगे, अलग वैल्यू आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, कुछ करेंगे आ जाएगा GDP एट तो MP। जैसे यहाँ पे देखो, इसका फाइनल प्रोड्यूस क्या था, ये आदमी फार्मर का फाइनल प्रोड्यूस, फार्मर का फाइनल प्रोड्यूस 40,000 है। ठीक है? ये CA का फैक्ट्री का 30,000। फाइनल प्रोड्यूस है 1 लाख। अच्छा, ठीक है? और इसका CA का फाइनल प्रोड्यूस है, CA का फाइनल प्रोड्यूस है 30,000।
तो तुम लोग सही 1,70,000 बोल रहा था, ठीक है, लेकिन 1,70,000 में ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका कुछ नहीं है, प्राइमरी सेक्टर का मान लो 0 है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का है तुम्हारा जो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री फार्मर फैक्ट्री का है ये 30,000 और ये 20,000, तो 50,000 इसका है ना। और टर्शरी सेक्टर का कुछ नहीं है, तो इसमें से 50,000 माइनस होगा तो हो गया ना 1,20,000। यस सर। ये हम लोग कैलकुलेट किए थे, समझ में आया बात? ठीक है, यस सर। तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी सेक्टर का ले लेंगे टोटल प्रोड्यूस, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का ले लेंगे और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन तीनों का माइनस कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। क्लियर है सब? सर एक बार नंबर में करके दिखाइए। एकदम 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 नंबर में करेंगे, बिना नंबर में कैसे हम लोग सीखेंगे? सम करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ सब एकदम, किताब खोलो जिसके पास है, सबके पास किताब है तो? यस सर। हाँ सर। हम Yes, ये भी sir. दे रहे हैं, रुक जाओ। सर मेरे पास नहीं है। नहीं है तो खरीद, हम खरीद के देते हैं, ला दे खरीद के। यार कोरोना हो गया सब जगह, उसमें नहीं जा रहे थे हम। गाना गा, गो कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना गो, गो कोरोना, ऐसे गाना गाएगा सब चला जाएगा, है ना। तो थाली कौन बजाएगा? थाली बजाइए। आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है, देखो ये वाला सम है, ठीक है, तुम लोग के बुक में है। सर पेज नंबर मेरे में है 4.60, ठीक है। हम सम भेज रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर है वो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 45, एग्जाम्पल नंबर है 45। मिल गया आपका एक पेज बाद। एक साथ पेज में है तो ग्रुप में भेज देना, मेरा थोड़ा तोड़ के है। हाँ। अभी आवाज क्या कर रहा था? बारिश रुक गया तो देखो, देखो वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ऑलराइट। अच्छा टर्शरी सेक्टर इसमें दिया नहीं है, प्राइमरी अदर सेक्टर दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन सब्सिडी, मिक्स्ड इनकम, हाँ मिक्स्ड इनकम यहाँ पे कैसे आएगा? मिक्स्ड इनकम नहीं आएगा, ठीक है। मिक्स्ड इनकम कितना है? एक्स नंबर कहीं नहीं आएगा, हाँ ठीक है, ये फंसाने के लिए दिया हुआ, ठीक है। इससे अच्छा हम और एक सम देते हैं, रुक जाओ, इससे अच्छा एक सम देते हैं, रुक जाओ, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। खोजना होगा उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट फैक्ट्री, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता। देखो हम भेज रहे हैं, ये वाला सम करो, व्हाट्सएप में देखो दिए 11 नंबर ना, 11 नंबर देख लो, इसमें क्या है, सबको मिला 11 नंबर? बारिश नहीं हो रहा है, अच्छा बात है। यस सर। मिला? देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये यदि हम लोग करेंगे, ऑलराइट, कौन बोला, क्या बोला, आदर्श समझ में आया? अच्छा, ये अभी ना, तो आप बता रहे हैं ना। हाँ देखो, ऑलराइट, प्राइमरी सेक्टर तो नेशनल, पहले क्या होगा, हम क्या बोले, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इस तीनों को करेंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास, क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। तो पहले यहां लिख देते हैं जीडीपी एट एमपी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है, आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर minus intermediate consumption of primary sector minus intermediate consumption of secondary sector minus intermediate consumption of tertiary sector। बोलो, क्लियर है? देखो सम में आदर्श कितना है प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट, देख रहे सर। 200। हुजैफा कितना है सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट? सर बता रहे, 1 मिनट। सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट 250। 250। नीतू, टर्शरी सेक्टर का आउटपुट? 300। चलो ठीक है। अनुमिता, अनुमिता तो नहीं है शायद। इस्तबा, या रुक जा, ओके इस्तबा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर कितना है? 50। ठीक है, 50। अच्छा 50। उसके बाद अवनीश, सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन? अवनीश, अंकित, यस सर। टर्शरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन? कितना है? सर 60 की 60? 60 सर। कितना है? 200, 250, 450, 450, 300, 750। 750 में 500 गया तो 700 बचा, 700 में 120 गया तो कितना बचा? 580। 580। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीडीपी एट एमपी हो गया, हो गया। अब हमको बनाना क्या है, एनपी एट एफसी बनाना है ना। तो 580 ये है, इसमें ये जीडीपी है, इसको जी को नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी। देखो सिंपल है, 580 माइनस डेप्रिसिएशन है 20, अच्छा एनएफआईए है प्लस माइनस 15 और एनआईटी है 25। बोलो बोलो, आया समझ में? कितना आया आंसर? आई थिंक 520। 15 और 25 यस सर। 40, 60 माइनस 60 आ गया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। सर, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। इस मैसेज क्या बोल रहा है सर? नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, उसलिए नहीं कनेक्ट कर पाया। हाँ ठीक है, जो जिसका ये ना, ये वाला वीडियो शेयर करेंगे हम।
समझ में आया सबको? ठीक है, यूट्यूब पे डालिएगा। नहीं नहीं यूट्यूब में नहीं, उन लोग को मतलब लिंक उसका शेयर करेंगे। को समझ में नहीं आया है सर, हाँ उसको समझ में नहीं आया आज का क्लास बोल रहा है। ठीक है, उसको हम लिंक हम देंगे, जो जिसको जिसको समझ में आया ठीक है, उसको हम फॉलो अप करेंगे, इसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है, उसको फिर से देख लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? तुम लोग का Yes, सबका sir. क्लियर है? यस हाँ। सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाइए ना। देखो हम अभी ये वाला समझ में आया था, ये वाला इंटरमीडिएट, ये वाला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो ये जीडीपी आएगा एट एमपी। यस सर, ये थोड़ा थोड़ा आया था। ये तो समझ में आया था ना, ये वाला पूरा जो हम पूरा स्ट्रक्चर बताएं यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ये वाला, ये सब समझ में आया था ना? यस सर। हाँ, तो वही यदि हमको जीडीपी एट एमपी लाना है तो जो टोटल प्रोडक्ट है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का, उसमें से हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना। बात समझ में आया? यस सर। वही चीज हम लोग यहाँ पे किए। सम देखो वहां पे आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है। तो आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इसको ऐड कर देंगे और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा जीडीपी एट एमपी। यस सर। और जीडीपी एट एमपी आ जाएगा तो एनएनपी एट एफसी तो बनाने जानते हैं हम लोग, जी में से सर वो तो माइनस जानते कर हैं। देंगे। हाँ वो तो हम लोग सीखे हुए हैं। ऑलराइट, यस सर। एनएफआई ऐड कर देंगे, नेशनल हो जाएगा। समझ में आया? हम एक सम भेज रहे यस। हैं, वो वाला करो सब, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ट्वेल्व नंबर, ठीक है, करो सब। सर हाँ सर अभी जो हाँ, सम करा उसका फोटो भेजिए ना। क्या चीज? अभी जो सम कराए हैं ना, हाँ भेज रहे हैं। भेज दीजिए। चलो ये भी भेज दी। ठीक है, करो इसको।